नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमन एक्सप्लेन्स में। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इस चैनल में हम सीखेंगे कि गूगल टूल्स का यूज करके कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप गूगल टूल्स को सीख कर कैरियर, बिजनेस, फ्रीलांसिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम सिर्फ गूगल शीट नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कैसे गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स, लुकर स्टूडियो और गूगल साइट का इस्तेमाल करके पावरफुल सिस्टम बना सकते हैं। आज के समय में मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्ट सिस्टम बनाना जरूरी है। इस चैनल पर हम सीखेंगे कि डाटा कलेक्ट करना, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाना, सिस्टम को ऑटोमेट करना और मैनुअल काम को स्मार्ट वर्कफ्लो में लाना। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांसर हैं तो यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। मेरा लक्ष्य आपको टूल्स नहीं, सिस्टम थिंकिंग सिखाना है। तो अगर आप भी अपने काम को आसान, तेज और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी गूगल शीट्स से। अगर आपको एक्सेल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक्सेल या वर्ड नहीं भी आता तो भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जो गूगल शीट से स्टार्ट करूंगी तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से सीखेंगे और एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको गूगल शीट से स्टार्ट करूंगी। गूगल शीट्स क्या है? गूगल शीट एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल ने बनाया है। ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह काम करती है, लेकिन फर्क ये है कि गूगल शीट पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसका मतलब कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लाउड पर काम करता है, यानी आपका डाटा सुरक्षित रहता है। गूगल शीट खोलने के लिए करना क्या है? जैसे देखिए, मैंने अपनी जीमेल की आईडी ओपन की हुई है। ये मेरी जीमेल की आईडी है। तो गूगल शीट को स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको आज जो एक तरीका बता रही हूँ, ये मेरी जीमेल आईडी को मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ये जो राइट साइड में आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे गूगल एप्स की एक तरह से लिस्ट होती है। जब मैं इन 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगी, 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये एप्स की ऑप्शन आ गई। तो मैंने यहाँ से गूगल शीट्स को ओपन करना है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा नीचे किया, स्क्रॉल किया तो यहाँ पे हमें गूगल शीट्स नजर आ रहा है। तो हमने ये शीट्स पे क्लिक किया तो एक अलग से टैब ओपन हो गई। तो अगर आपके पास पहले से गूगल शीट्स बनी हुई है तो वो लिस्ट यहाँ पे आएगी। जैसे यहाँ पे एक शीट आ रही है पहले से, मैंने पहले से बनी हुई शीट ओपन करनी होगी तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी और ये शीट ओपन हो जाएगी। हमने नई क्रिएट करनी है तो देखो, सबसे फर्स्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक स्प्रेडशीट। जैसे ही हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, यानी कि हमारी एक नई गूगल शीट क्रिएट होगी जिसमें हमने अभी तक कोई डाटा सेव नहीं किया और इसको कोई नाम नहीं दिया। ठीक है। गूगल शीट के उपयोग क्या है? स्टूडेंट अपनी मार्क लिस्ट बना सकते हैं। डाटा मैनेज करना ही होता है तो स्टूडेंट अपनी मार्क लिस्ट बना के डाटा मैनेज कर सकते हैं। शॉपकीपर सेल रिकॉर्ड रख सकते हैं। कंपनी में तो बहुत सारे काम होंगे, वो मतलब एम्प्लॉय का डेटा रख सकते हैं, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख सकते हैं, सेल्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, MIS रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं और भी। ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन करने के लिए भी, जैसे आपने कैलकुलेशन करनी हो तो आप इक्वल टू सम फंक्शन यूज करोगे तो टोटल हो जाएगा। ऐसे एवरेज निकालने के लिए एवरेज यूज कर सकते हो, इफ फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर कोई कंडीशन के साथ काम हो, चार्ट और ग्राफ बना सकते हो। ये शीट का एक मेन बेनिफिट ये भी है, आप इसको ऑनलाइन शेयर कर सकते हो। शेयर का मतलब आप इसमें टीम वर्क भी कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे कोई काम मिला है और मैंने अर्जेंट उसे कंप्लीट करना है तो अपने क्लिक्स की हेल्प ले सकती हूँ कि वो डाटा के लिए मैं ना फीड करके उसमें बाकी भी इसमें एंटर कर सके। तो शीट को ऑनलाइन शेयर करेंगे और हम सब एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। तो इसके फायदे क्या है? एक तो ये बिल्कुल से फ्री है। दूसरा, इसको अलग से सेव बटन दबाकर सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो ऑटो सेव होता है। यानी कि अगर मैं कुछ यहाँ पे लिख भी दूंगी तो मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है।
जो भी काम करूंगी वो ऑटोमेटिक सेव होता है। आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर। करना है कि बस लॉगिन करना है और आप इसे असेस कर सकते हैं, टीम के साथ काम कर सकते हैं, और डाटा जो है गूगल ड्राइव में बिल्कुल सुरक्षित रहता है, अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। तो बिगिनर्स को ये क्यों सीखना चाहिए? अब जैसे आप जॉब करना चाहते हैं या जॉब स्टार्ट की हुई है, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो गूगल शीट है सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल हर कंपनी को बेसिक स्प्रेडशीट स्किल्स जो है उसकी जरूरत होती है। क्योंकि अगर आप क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब गूगल शीट पर स्विच कर चुकी है, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में गूगल शीट ही यूज होती है। ठीक है, तो मैंने एक आपको बताया कि गूगल शीट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने आज सिर्फ आपको यही बताया कि गूगल शीट कैसे क्रिएट करते हैं, और गूगल शीट को मैंने अभी तक कोई नाम नहीं दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल स्प्रेडशीट। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, मैंने अनटाइटल स्प्रेडशीट को हटा दिया और उसका नेम दे दिया कोई भी, जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट्स डिटेल। तो आपको शीट के नेम से पता चल रहा होगा इसमें कौन सा डेटा सेव होगा, स्टूडेंट का। यानी कि ये भी एक शीट का नाम कैसे रखें ये सीखना भी जरूरी है। क्योंकि ऐसे मान लो मैंने आज शीट का नाम रख दिया 1 2 3 ABC, या अपने नाम से शीट का नाम रख दिया अमन, तो उससे क्लियर नहीं होगा कि शीट में डेटा कैसा है। अगर कोई देखे शीट का नाम बाहर अमन है, तो क्लिक करके खोलने से ही पता चलेगा कि उस शीट में कैसा डाटा सेव किया हुआ है। इसीलिए ये जरूरी है कि शीट का नाम कैसे रखना है। जैसे मैंने स्टूडेंट डिटेल रखा, अगर बाहर से ही शीट पे नाम लिखा हो स्टूडेंट डिटेल, तो मैं जब क्लिक करूंगी मुझे पहले से ही पता है कि अगर मैं ये शीट खोलूंगी तो इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स की डिटेल रखी हुई है। ऐसे इसीलिए शीट का नाम ऐसे रखना है जिससे बाहर देखने से ही पता चल जाए कि इस शीट के अंदर नाम डेटा कौन सा स्टोर होगा। जैसे अगर शीट का मैंने नाम रखा है एम्प्लॉय मास्टर, तो उसमें कैसा डेटा सेव होगा, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड होंगे। अगर मैंने शीट का नाम रखा है सेल डेटा, सेल्स डेटा का मतलब क्या होगा कि इस शीट में जो डेटा स्टोर है वो सेल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक शीट क्रिएट करनी है। शीट क्रिएट करके उसको अपने हिसाब से नाम देना है कि आपने उसमें कौन सा डेटा स्टोर करना है। तो आगे हम सीखेंगे गूगल शीट का इंटरफेस यानी कि रेंज क्या होती है, रो क्या होता है। क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता नहीं होगी तो आप इसमें फंक्शंस, फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे गूगल शीट का इंटरफेस। आज हमने सिर्फ गूगल शीट क्रिएट की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।